वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भक्त पीछे थोड़ा आगे आ जाइए, तो बाद में जो लोग आएंगे वो आगे पीछे बैठ सकते हैं। तो हम श्री उपनिषद से पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी ने ये सारे ग्रंथ हमारे लिए सरल रूप में प्रस्तुत किए हुए हैं। तो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे हम। इस स्तुति से शुरू करेंगे 1 नंबर पेज से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ। भगवान परिपूर्ण है और चूंकि वे पूरी तरह से पूर्ण हैं, अतः उनसे होने वाले सारे उद्भव, जैसे कि यह दृश्य जगत पूर्ण इकाई के रूप में परिपूर्ण है। पूर्ण से जो कुछ उत्पन्न होता है वह भी अपने आप में पूर्ण होता है। क्योंकि वे संपूर्ण है, अतः उनसे यद्यपि न जाने कितनी भी पूर्ण इकाइयां उद्भूत होती हो तो भी वे पूर्ण रहते हैं। मतलब एक में से एक वापस निकल जाए तो भी एक रहता है, और एक के अंदर एक मिल जाए तो भी एक रहता है, ऐसा बता रहे हैं। मंत्र 1 पेज नंबर 4। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कश्चित् धनम्। अनुवाद: इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हैं, जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी है, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। मतलब आपके भाग्य की चीजें आपको मिलेगी, किसी और की चीजों के ऊपर आपको नजर नहीं रखनी चाहिए। श्लोक नंबर 2। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतां समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अनुवाद: यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह सैकड़ों वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कार्य उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। मंत्र 3। असुर्यानाम ते लोका अंधेन तामसावृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। अनुवाद: आत्मा का हनन करने वाला, चाहे वह कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो श्रद्धालुओं की जगत के नाम से विख्यात है और अंधकार तथा अज्ञान से भरे हैं। श्लोक नंबर 4। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्वेवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान्यतेति तिष्ठत् अस्मिन् पो मातरिस्वा दधाति। अनुवाद: अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। मंत्र 5।
तदेजति तन्नेजति तद्दुरे तद् अन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः। अनुवाद। परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते, वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं, वे सबके भीतर हैं फिर भी वे सबके बाहर भी हैं। आज हम लेंगे श्लोक संख्या 6। तो मेरे पीछे अर्थ दोहराएंगे, बाद में हम श्लोक लेंगे। यह जो तू लेकिन सर्वाणि समस्त भूतानि जीवों को आत्मनि परमेश्वर के संबंध में एव केवल अनुपश्यति नियमित ढंग से देखता है। सर्वभूतेषु हर एक जीव में च तथा आत्मानं परमात्मा को ततः तत्पश्चात नहीं विजुगुप्सते किसी से घृणा करता है। यस्तु सर्वाणि भूतान्य आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। प्रभु जी पढ़िए। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। और कोई पढ़ेंगे? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। माताएं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। और कोई पढ़ना चाहेंगे? ठीक है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। फिर से पढ़ाऊंगा। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। तात्पर्य। यह महाभागवत अर्थात ऐसे महापुरुष का विवरण है जो हर वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संदर्भ में देखता है। परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति की 3 अवस्थाएं हैं। कनिष्ठ अधिकारी की अनुभूति की निम्नतम अवस्था में होता है। वह अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार किसी पूजा स्थल यथा मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद में जाता है और वहां पर
शास्त्रों के आदेशानुसार पूजा करता है। ऐसी अवस्था के भक्त भगवान को पूजा स्थल पर ही उपस्थित मानते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं। वे न तो यह निश्चित कर पाते हैं कि भक्ति में कौन किस स्थिति पर है, न ही वे यह बता सकते हैं कि किसे भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। ऐसे भक्त साधारण नियमों का पालन करते हैं और कभी कभी परस्पर लड़ झगड़ भी पड़ते हैं कि अमुक प्रकार की भक्ति दूसरे से श्रेष्ठ है। वास्तव में ये कनिष्ठ अधिकारी भौतिकतावादी भक्त होते हैं, जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए भौतिक सीमा को लांघने मात्र का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छे से बताया प्रभुपाद जी ने कि जो भी भक्त हैं उनके 3 स्तर होते हैं, जैसे कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो ज्यादातर हमारे जैसे जो भक्त हैं, हम सब कनिष्ठ अधिकारी के स्तर में आते हैं। अभी हम भक्ति की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम ज्यादातर हमें उत्साह रहता है यहाँ पे हम विजिट करें, ये मंदिर चले जाएं, और हम ज्यादातर भगवान को भक्ति करने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन हम अन्य भक्तों का अवस्था का आकलन अपनी सीमित बुद्धि से करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ऐसे बताया गया है। और ज्यादातर ऐसे जो भक्त रहते हैं वो, उनको ऐसा लगता है कि मैं भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट कर दूं, मैं भगवान का डायरेक्ट दर्शन कर लूं। उनको भगवान का दर्शन करने की जो विधि है, जो शास्त्र में बताई है, उसका पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है। तो उसको क्या बोलते हैं कि भौतिकतावादी भक्त भी बताया जाता है कई बार, या शुरुआती भक्त भी बताया जाता है। मतलब आप देखेंगे तो मतलब वो लाइन में धक्का मुक्की करके आगे पहुंचने का प्रयास करेंगे। वो वैष्णव की सेवा करने का प्रयास से ज्यादा भगवान की डायरेक्ट सेवा करने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे भक्त हैं, वो उनको कनिष्ठ अधिकारी या शुरुआती भक्त या नियोफाइट डिवोटी जो इंग्लिश में बोलते हैं, जो शुरुआत में फाइट ही करते रहते हैं, मतलब मेरी पद्धति ही सही है, आपकी गलत है। वो शास्त्र को जानते नहीं है ना, तभी तो ऐसे बात करेंगे। तो इसके बारे में हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। कौन से पुस्तक से पढ़ चुके हैं? श्री उपदेशामृत। उसमें 3 प्रकार के भक्तों के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। उसका हमारा वीडियो ऑलरेडी हमने चैनल पे लोड किया हुआ है, तो किसी को इंटरेस्ट है तो वो श्री उपदेशामृत से वो पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। और पुस्तक में भी वो सब डिटेल में प्रभुपाद जी ने बताया हुआ है। यहाँ पे संक्षिप्त में बताया हुआ है। आगे बताते हैं कि जिन्हें साक्षात्कार की दूसरी अवस्था प्राप्त हो चुकी है, वे मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। ये भक्त 4 श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच अंतर को मानने वाले होते हैं। पहला परमेश्वर, दूसरा भगवत भक्त, तीसरा वे अबोध जन जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, और चौथा नास्तिक जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते और भक्ति करने वालों से घृणा करते हैं। मध्यम अधिकारी इन 4 श्रेणियों के मनुष्य के प्रति पृथक पृथक प्रकार से बर्ताव करता है। वह भगवान को प्रेम के पात्र मानकर उनकी पूजा करता है और भक्ति करने वालों से मैत्री स्थापित करता है। वह अबोधों के हृदय में सुप्त भगवत प्रेम को जगाने का प्रयास करता है, किंतु वह उन नास्तिकों के पास नहीं जाता जो भगवान के नाम से घृणा करते हैं। तो यहाँ पे 4 चीजें बताई हुई है। भगवान मतलब ईश्वर, फिर भक्त, फिर अबोधजन और चौथे है नास्तिक। तो चारों प्रकार के लोगों के बीच में कैसे अंतर करना है, वो मध्यम अधिकारी को थोड़ा सा उनको एडवांस स्टेज है। तो हमें एटलीस्ट प्रयास करना चाहिए कि हम मध्यम स्तर तक तो एटलीस्ट आ जाए। अगर शास्त्र अध्ययन करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी चेतना उस स्तर तक आ जाएगी कि हम समझ सकेंगे कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, भक्तों का संबंध कैसा होना चाहिए। जो समाज में अबोध जन है, अभी गीता जयंती मंथ चालू हो गया है, अभी आज चालू हुआ है दिसंबर। प्रभुपाद जी ने कृपा की है तो ऑल ओवर वर्ल्ड दिसंबर मंथ में जब गीता जयंती आती है तो बहुत भारी मात्रा में प्रभुपाद की जो पुस्तकें, पर्टिकुलरली भगवत गीता, भागवतम और अन्य जो पुस्तकें, उनका प्रचुर मात्रा में वितरण होता है। और अभी ये महीने में डिस्काउंटेड रेट में भगवत गीता प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में सबसे विनती करूंगा कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, सगे संबंधी के लिए, सबके लिए भगवत गीता प्राप्त कीजिए और अन्य ग्रंथ प्राप्त कीजिए। और आप बांटने के लिए भी जा सकते हैं या गिफ्ट भी कर सकते हैं। 2 प्रकार से पॉसिबल है। आप इंडिविजुअली जाके डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो प्रभुपाद जी को बहुत आनंद मिलेगा, नहीं तो एटलीस्ट आप
50 पुस्तक 100 पुस्तक लेके रखे अपने घर पे, और पूरे साल फिर जब आपको ऐसा कोई मौका मिले, जैसे किसी का बर्थडे है, कोई शादी प्रसंग में जा रहे हैं, या आपके घर पे कोई प्रसंग है, तो उस समय पे आप लोगों को वह पुस्तक गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद की पुस्तक का वितरण करना चाहिए, और उसके हिसाब से हम ये अबोध लोग हैं, जो तीसरा जो कैटेगरी बताया हुआ है ना, उनको हम भगवत प्रेम पुस्तकों के माध्यम से, भगवान के जो संबंधित पुस्तक है उसके माध्यम से धीरे धीरे उनके हृदय में जो प्रेम है उसको जागरूक करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन नास्तिकों के पास नहीं जाते, तो जिसको पहले से ही पता है कि वो आपको परेशान करेगा, तो उसको हम अवॉइड करते हैं। लेकिन प्रभुपाद की कृपा से हमारे जो भक्त हैं, कुछ नास्तिकों को भी पास जाके उनको भगवत भक्ति में लगा देते हैं। लेकिन अभी कैसा है, जो कबड्डी में जो मजबूत प्लेयर है वो जा सकता है, वो और 4-5 लोगों को खींच के लेके आ सकता है। लेकिन अभी आपका ही 16 वाला नहीं हो रहा है अच्छे से, तो आपको फेवरेबल लोगों के पास जाना शुरुआत में, समझ रहे हैं। तो आपका साधना अच्छे से होना चाहिए। पहले आपको लगे भी आप इतना स्ट्रांग लेवल पे आ गए हैं, और आपके ऊपर वाले जो गुरु हैं वो बता रहे हैं कि आप जा सकते हो, तो आप जा सकते हो। लेकिन एटलीस्ट जो अनुकूल लोग हैं वहां से तो चालू करना चाहिए। आगे बताते हैं कि मध्यम अधिकारी के ऊपर कौन है? उत्तम अधिकारी, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित देखता है। तो यहाँ पे ऐसे व्यक्ति की बात है श्लोक में, क्या बताया यहाँ पे? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, अपने समान ही भगवान के साथ संदर्भ में समझता है। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, तो भगवान के अंश के रूप में देखता है तथा परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है। वो कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। तो जब भगवान ने जो हमें आसपास में जो सब परिस्थिति में रखा हुआ है, वो हर एक परिस्थिति में जो जीवात्मा है, जो जीव है या और वस्तु है, वो सबको भगवान की मालिकी की समझ के अगर हम, जैसे रहता है ना, कोई हमको कोई चीज संभालने के लिए देता है तो हम उसको बहुत ध्यान रखते हैं। रहता है ना, कोई किसी ने कोई मेडल दिया है आपको या कुछ गिफ्ट दिया है कोई स्पेशल व्यक्ति ने, तो उसको हम क्या करते हैं? ज्यादा संभालते हैं। अरे उसको छुओ मत, वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिया है। तो ये सब भगवान का दिया हुआ है, लेकिन उसको हम समझ नहीं पा रहे, इसीलिए हम क्या करते हैं। तो मैं बैठा था तो मुझे ऐसे विचार आया कि मतलब जैसे कई बार आप ऐसे कितने लोग फ्लाइट में गए हुए हैं? अच्छा, कितने लोग ट्रेन में गए हुए हैं? ज्यादातर सब लोग गए, ठीक है। तो मतलब कभी ट्रेन पकड़नी है आपको, समझो सुबह के 4 बजे की ट्रेन है, तो आप 2 बजे उठ जाते हैं। कुछ लोग सोते ही नहीं है कि भाई शायद उठे नहीं तो जागते रहो। ऐसे भी देखे मैंने लोगों को कि अलार्म नहीं बजा, कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर क्या करते हैं वो लोग? फिर वो 1 घंटा पहले घर से निकल जाते हैं या फिर 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे। फ्लाइट के लिए जाना है तो 2 घंटा पहले पहुंचना पड़ता है, 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ता है, डिपेंड आपको डेस्टिनेशन क्या है। तो हम क्या करते हैं, ज्यादातर वो मिस नहीं करना चाहते। कितने लोग हैं कि फ्लाइट मिस किया हुआ है? कोई है यहाँ पे? सब लोग, अरे वो 10,000 का 20,000 का टिकट है, ट्रेन का भी टिकट मिस नहीं करने का ट्राई करते हैं हम लोग। ठीक करते हैं? कोई ट्राई ऐसा है कोई? अरे ठीक है, अभी 20,000 क्या है, चलेगा। ऐसे है कोई भक्त यहाँ पे उदार? चलो ठीक है, अभी चलता है। लेकिन भगवान हमको हर रोज सुबह में एक चांस देते हैं भगवान का नाम लेने का, उसको हम हर रोज मिस करते हैं। बिकॉज वी वैल्यू दीज मटेरियल थिंग्स मोर देन द लॉर्ड्स नेम। हम भगवान के नाम को इतना मूल्य नहीं समझते हैं जितना हम कहीं घूमने जाना है, कहीं प्रसंग में जाना है, कहीं पे मिलने जाना है, उसका जो भौतिक मूल्य हमने दिया है, इसकी वजह से हम उसको ज्यादा। अरे हमको जॉब पे जाना है तो भी हम उठ के जाते हैं। तो मुझे कई बार विचार आता है कि अभी भी मैं इतना निकृष्ट हूं कि जॉब के लिए मैं टाइम पे जाता हूं, लेकिन भगवान का नाम लेने में अभी भी उतनी रुचि मुझे नहीं है। आपकी होगी शायद, मेरी तो अभी तक इतनी नहीं हुई है। अनुभव रहेगा आपका ना, हम इतना दृढ़ व्रति नहीं है ना। अभी किसी को कोई बिजनेस है तो क्या बिजनेस रेगुलर रूप से हम करते हैं, कोई जॉब कर रहे हैं तो रेगुलर उसमें छुट्टी नहीं मारते, अरे वो तो सैलरी कट जाएगा या जॉब से निकाल देंगे। लेकिन अभी ये नहीं सोचते कि कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है उसमें भी एक, हम क्या बताते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो हम क्या करते हैं, वो हमारा जो स्वरूप है, हमारा जो भगवान के साथ आदान प्रदान है,
तो उस रूप में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चलता है ना, ये तो कर लेंगे बाद में, सुलह वाला करना है ना तो कर लेंगे, अभी प्रायोरिटी हमारी नहीं है, मेरी भी नहीं है, मैं भी कई बार नहीं कर पाता हूँ। हाँ, वो दिन में कर लेता हूँ, मैं वो 24 घंटे में कर लेता हूँ। कई भक्त अरे प्रभु दूसरे दिन कर लेंगे, संडे को इकट्ठा कर लेंगे, है ऐसे कोई भक्त इकट्ठा करने वाले, जमा करने वाले कुछ भक्त रहते हैं ना, वो जमा कर लेते हैं। जो माला है ना, अभी आज 5 करनी है ना, तो कल 2 बची है ना, थक गए तो अभी ठीक 5 और 2 7 कर लेंगे कल। सो ये बहुत बड़ा हमारे अंदर करप्शन है, मेरे अंदर भी है, हमारे अंदर मतलब सबके अंदर है। तो भौतिक जीव है ना हम लोग, पतित जीव हैं, इसीलिए अभी मैं यहाँ पे जस्ट आया, मेरा एक माला बाकी था, अभी मेरा 15 माला हो गया था, एक माला बाकी था, तो अनमोल पहले आ गया और मैं एक माला करके फिर मैं अंदर आया। तो जब मैं माला छोड़ के मतलब कार में छोड़ के मैं यहाँ पे आ रहा था, तो मुझे विचार आया कि अगर भक्तों का हर रोज संग करते हैं ना तो सब इजी हो जाता है। मतलब हर रोज सत्संग प्रोग्राम होना चाहिए, हर रोज प्रवचन होना चाहिए, हर रोज साथ में जप करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कोई ऐसा भाग्य नहीं है कि हम भगवत धाम जा पाएंगे। इसमें से कितने लोग हैं जिसको यही जन्म के बाद या यही जन्म में भगवान की अनुभूति करनी है, यही जन्म में, यही शरीर में, यही मनुष्य शरीर में करनी है, हरि बोल, सबको करनी है, सबको मूल्य नहीं देना है, तब प्रॉब्लम नहीं है। Everyone wants free, but there are no free tickets. टिकट्स नहीं है फ्री में, you have to pay the value, आपको उसका मूल्य देना पड़ेगा। There are no free meals बोलते हैं ना, इस्कॉन में ही फ्री मिल्स है, बाकी बाहर जाएंगे तो there are no free meals। उसके लिए आपको कोई रेस्टोरेंट में जाएंगे तो बर्तन धुलवाएंगे, अगर आप खाना खा लेंगे पैसे नहीं चाहिए, डंडा भी मार सकते हैं आपको। इस्कॉन में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, अरे बैठो प्रभु जी थोड़ा सा प्रसाद लेके जाओ, साथ में बोलेंगे अरे माला भी करो थोड़ा सा, फिर वो कृपा करके बोलेंगे अरे ये डिस्काउंट में है, आप ये पुस्तक भी प्राप्त करो। सो अभी हमारा कैसे होगा फिर, आपको लग रहा है हमारा होगा कुछ, हमारा कुछ हो पाएगा? कितने लोगों को लगा हो जाएगा अपना, प्रभु जी आप बातें, हमारा तो होने वाला है। किसको ऐसा विश्वास है? किसको है? कोई ऐसा वीर है जो ऐसे घोषणा कर सकता है प्रभु मेरा कंफर्म है टिकट है? आपका पता नहीं, सबका पता नहीं, मेरा कंफर्म है। कोई ऐसा है तो आगे आ जाओ प्रवचन के लिए तो उनसे मैं सुनता हूं, अभी तो मेरा भी टिकट कंफर्म नहीं है। टिकट कंफर्म करने की एक ही विधि है कि दूसरों का टिकट कंफर्म करो। दिस इज द इजीएस्ट मेथड दैट वी कैन डू। दूसरे लोगों का टिकट कंफर्म करो। आपके आसपास में जो लोग हैं वो उस तरीके से भक्ति में जुड़ जाए कि वो भगवत धाम जाए, वैसे बना दो उनको, तो आपका भी उनकी कृपा से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे यही बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 3 प्रकार के भक्त हैं, उसमें से जो कनिष्ठ हैं, अगर हम कनिष्ठ ही बने रहेंगे तो हम क्या डायरेक्ट भगवान के साथ संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। मध्यम बनेंगे तो क्या होगा कि हम भक्तों को उनकी श्रेणी के हिसाब से उनको समझने का प्रयास करेंगे, जैसे भगवान क्या है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, अन्य भक्त क्या है, अच्छे लोग क्या है जो फेवरेबल है, और चौथा नास्तिक क्या है। लेकिन जो उत्तम है वो कोई भेद नहीं करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभुपाद की कृपा सबको देना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जैसे हमारा डॉक्टर में ऐसे बताया जाता है कि लाइक कोई हमारा दुश्मन भी आ जाए तो भी हम ट्रीटमेंट करना चाहिए उसको बचाने का प्रयास। बाद में युद्ध के मैदान में मार लाओ उसको, जो यहाँ पे आया है तो अभी उसको तो बचाना है कैसे भी करके। ऐसा नहीं करे भाई ये उसको फिर ऐसा इंजेक्शन दे दो चला जाए, ऐसा नहीं कर सकते। तो वैसे ही हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो जब हम ऐसी चेतना से प्रचार करेंगे, इसलिए बताया जाता है कि जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है और पर्टिकुलरली प्रभुपाद के मूवमेंट में लगा हुआ है और जो पुस्तक वितरण कर रहा है, तो पुस्तक वितरण के माध्यम से वो बाकी लोगों का कल्याण कर रहा है, सेल्फलेस सर्विस दे रहा है वो। और अगर वो सर्विस अच्छे से दे रहा है तो उसको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, वैष्णव की कृपा प्राप्त हो जाती है और उनका कल्याण होना अवश्यंभावी है। सही है? तो अभी मैं आप सबको बोलूंगा कि आपका कल्याण कैसे होगा? जब आप औरों का कल्याण करने का प्रयास करेंगे, निस्वार्थ हो जाएंगे। जब आप अकेला आपका कल्याण करने का प्रयास करेंगे तो आपका अच्छा जल्दी नहीं होगा। लेकिन जब भगवान देखे अरे ये तो सबके पास जा रहा है, पुस्तक वितरण कर रहा है, सबको जोड़ रहा है प्रोग्राम में आने के लिए,
प्रसाद वितरण कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो भगवान बोलेंगे कि हाँ ये सुपात्र हो गया, थोड़ा अभी इसको कृपा देंगे हम। तो फिर धीरे धीरे क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जन हो जाएगा हमारा चालू, चेतना रूपी दर्पण। अभी हम क्या करते हैं, 16 हो गया, अरे बस बहुत हो गया, फिर क्या होगा 32 64 हो जाएगा। अभी हमें रस क्यों नहीं है? मुख्य उद्देश्य तो वही है ना कि भगवान के नाम के प्रति रस प्राप्त हो जाए। अभी हमको 16 माला तक का ही रस है अभी, तो गुरु ने आदेश दिया है तो हम उतना करेंगे, सही है ना। भक्ति में बताते हैं ना, रागानुग भक्ति, वो तक हम नहीं पहुंचे, हम साधन भक्ति कर रहे हैं। हमारा साधन भी कई बार हम अच्छे से नहीं कर पाते, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे सुन के जप करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या होगा, हमारा जो जीवा है उससे हम भगवान का नाम लेंगे, हमारे कर्ण रंध्रों से वो नाम भगवान का हमारे मस्तिष्क में जाएगा और वो कचरा भरा है उसको क्लीन करेगा। लेकिन हमारा हरे कृष्ण हरे राम ऐसे चलेगा तो नहीं, सो जाएंगे हम लोग, ऐसे सोए हुए ही है, जागेंगे नहीं, मतलब कहने का। लेकिन जब हम क्या है कि ऐसे भाव से हम भगवान का नाम लेंगे कि भगवान अभी अरे 20 साल से कर रहा हूं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो भगवान बोलेंगे अभी तू वही कर रहा है तो कैसे होगा, कुछ अलग तरीके से कर। समझ रहे हैं आप? एक ही तरीके से, गलत तरीके से हम करते रहेंगे तो नहीं होगा ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। इसीलिए हर साल मैराथन आता है, हर साल कार्तिक मंथ आता है कि हमें एक चांस और मिलता है कि हम और कुछ अलग तरीके से अच्छे से करें। कितने दिन इस बार हमने दीपदान किया ये महीने में? हाँ, काफी दिन हो गया ना ये भक्तों के घर पे अलग अलग यहाँ पे ऐसे करके। तो अभी मेरी ऐसी इच्छा है कि हफ्ते में और एक प्रोग्राम चालू होना चाहिए हमारा, ठीक है। नए साल में कुछ नया तो होना चाहिए ना, DYS होना चाहिए, और जो भक्त हैं सेवा में लगना चाहते हैं और वेन्यू होना चाहिए, सब जगह पे होना चाहिए। मतलब ये प्रोग्राम को हम और एक्सपेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, तो ज्यादा लोग उसमें सेवा में लगेंगे, ठीक है। और जो भक्त जुड़े हैं उसमें से कुछ भक्त अभी भी हैं जो 16 माला तक नहीं पहुंचे हैं, तो उनको हमें मदद करनी है कि वो 16 माला तक पहुंचे। जो 16 माला तक पहुंच गए उनकी दीक्षा में कुछ विघ्न आ रहे, तो दीक्षा कैसे हो जाए। मेरा ऐसा अनुभव है कि प्रोग्राम तभी से अच्छे से होता है जब आपके पास दीक्षित भक्त ज्यादा रहेंगे, जो सिंसियर भक्त बोलते हैं ना। अभी जिसने बोला अभी मेरी शादी हो गई है, तो वैसे मतलब भगवान के साथ संबंध गुरु के माध्यम से प्रस्थापित कर दिया है जिसने कि भाई अभी नहीं, ये रास्ते पे चलना है अपने को, ठीक है। ऐसे बताया जाता है कि जो गुरु है आपके, उनके प्रति जो आपका ऋण है ना, वो आप कदापि चुका नहीं सकते हैं। किसी का भौतिक ऋण रहेगा ना, उसको आप चुका सकते हैं, लेकिन गुरु ने आपके ऊपर जो कृपा की है, भगवान के साथ आपका संबंध जुड़ा है, बताया जाता ना, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता। तो हमको भक्ति लता का बीज दिया है उन्होंने, अभी उसका हम संवर्धन नहीं कर पा रहे अच्छे से जैसे होना चाहिए, तो वो गुरु का ऋण हम चुका नहीं सकते हैं। एक ही तरीके से चुकाने का प्रयास कर सकते हैं कि और जीवात्माओं का कैसे तो करके हम भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित फिर से करने में उनको, प्रभा जी भी बताते हैं ना कि ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, उनके जो गुरु हैं उनके प्रताप से ही ये सब हो रहा है। ऐसे कभी उन्होंने नहीं बोला कि मैंने किया, उन्होंने हमेशा गुरु परंपरा को ही पूरा क्रेडिट दे दिया। समझ रहे ना? भक्ति का स्वामी महाराज भी अगर अभी करेंगे तो प्रभुपाद जय प्रभुपाद, ऐसे प्रभुपाद बताते थे उनके गुरु महाराज के बारे में। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि गुरु तत्व है, गुरु की कृपा है, तभी हम ये एटलीस्ट मध्यम अधिकारी तक या धीरे धीरे हम उत्तम अधिकारी तक जा पाएंगे। तो ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको हमें बार बार पढ़ना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आगे बताते हैं कि मध्यम अधिकारी से ऊपर उत्तम अधिकारी होता है जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित देखता है। ऐसा भक्त नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता। तो अभी तो हम करते हैं ना, क्योंकि हम आत्मा के स्तर पे नहीं है ना, और उनको भी आत्मा के स्तर पे नहीं देखते हैं। अरे हम तो ओनियन गार्लिक नहीं खाते, ये तो मांस खाते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। सोचते हैं कि नहीं? हमारे घर में तो कोई चाय भी नहीं पीता है, ये लोग तो 4 बार कॉफी पीते हैं। मतलब हम भी डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल थिंग्स। लेकिन जो उत्तम अधिकारी है वो भेद नहीं करता है।
प्रभुपाद ने कभी किसी के ऊपर भेद नहीं किया था, इसीलिए सबको लगाया। प्रभुपाद का आप देखेंगे ना, किसी के ऊपर भेद किया था उन्होंने? जो जिसको हम सबसे निम्न मानते हैं उनको भी सन्यासी के स्तर पे लेके आए थे। वर्ण और आश्रम में जो सर्वोच्च है उसके लेवल तक उनको लेके आगे। तो उनकी कृपा क्या है? ऐसा भक्त नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता, अपितु हर एक को ईश्वर के अंश के रूप में देखता है। वह जानता है कि एक विद्वान ब्राह्मण तथा गली के कुत्ते में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश हैं। यद्यपि वे अपने विगत जन्मों के भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न देह धारण किए हैं, वह देखता है कि परमेश्वर के अंश रूप में ब्राह्मण भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी स्वल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, और कुत्ता अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होकर कुत्ते के शरीर में बद्ध है। ब्राह्मण तथा कुत्ते के अपने अपने कार्यों का विचार किए बिना उत्तम अधिकारी दोनों का कल्याण करने का प्रयास करता है। ऐसा विद्वान भक्त भौतिक शरीरों द्वारा भ्रांत नहीं होता है, अपितु उन जीवों के आंतरिक आध्यात्मिक स्फुल्लिंग से आकृष्ट होता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है ना, वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। अभी आज ऐसा हुआ, आज या कल हमारे एक मुस्लिम पेशेंट है, 85 उम्र के हैं। वो कुरान वो हर 10 दिन में एक बार पढ़ लेते हैं। बहुत सरल व्यक्ति हैं और बहुत ही नम्र व्यक्ति। आईसीयू में वेंटिलेटर पे थे, बाहर आ गए, बहुत सरल। मतलब जो धार्मिक व्यक्ति कैसा होना चाहिए उसका वो उदाहरण है। तो ऐसे ही बात चल रही थी हमारी। तो उनके पुत्र हैं, वो 60+ एज के हैं। ऐसे बात चल रही थी तो बोले कि कुछ अपने कर्म रहेंगे, उसको हमको सोचना चाहिए कि खत्म हो गए। जब हम कुछ तकलीफ में से पसार हो रहे हैं, जब हम कोई तकलीफ में से निकल रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे कुछ कर्म रहेंगे तो खत्म हो गए। अभी पॉजिटिवली लेना चाहिए। लेकिन कोई परेशान हो रहा है तब हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अरे ना कि कर्म से એટલે भोग हुए। समझ रहे मैं क्या बताने का प्रयास कर? जब हम परेशान होते हैं तब हमें सोचना चाहिए कि हमारा कोई बुरा कर्म रहेगा, उसकी वजह से हमको ये परिस्थिति आई। अच्छा है कि ये चला गया और भगवान की कृपा से हमें ज्यादा तकलीफ नहीं आई। लेकिन किसी और के साथ हो रहा है तब हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तब हमें हमारी कृपा देनी चाहिए उसके। तो आ लागनो होतो बरोबर आने बधानु बहू पड़ी। वो भगवान की योजना हमें पता नहीं है ना। भगवान कई बार कुछ भक्तों को अपने पास लेने के लिए ऐसे कुछ लीलाओं का बनाते हैं कि जैसे वो जल्दी से भगवान के प्रति समर्पित हो जाए। तो हमें उसको एनालिसिस नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा एनालिसिस करेंगे तो हम अपराध करेंगे। समझ गए? जैसे काफी बड़े बड़े वैष्णव रहते हैं, उनको भी कुछ डिजीज होते हैं, उनको भी कुछ तकलीफ होती है, लेकिन कई बार वो उदाहरण भगवान हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कि जिसके माध्यम से हम कुछ सीखें। तो कभी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए कि हमारे आसपास में कोई परेशान हो रहा है तो ये कुछ नास्तिक है, इसकी वजह से ये हो रहा है, ये ऐसा ही है, उसमें हम बंधन में जाते हैं। तो ऐसे कभी हमें उसको कैसे सहायता कर सके वही देखना चाहिए, और पर्टिकुलरली आध्यात्मिक सहायता कैसे कर सकते हैं। और ये प्रिंसिपल आप समझ गए व्यावहारिक रूप से, तो आपका भगवत धाम जाने का जो टिकट है वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जो लोग एक रूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण तो करते हैं, किंतु देहात्म बुद्धि के स्तर पर आचरण करते हैं, वे वास्तव में झूठे परोपकारी हैं। विश्व बंधुत्व की धारणा उत्तम अधिकारी से सीखनी चाहिए, न कि किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति से जो आत्मा या भगवान के परमात्मा के रूप में विस्तार को भी ठीक नहीं जानता, जो सर्वत्र निवास करते हैं। भगवान परमात्मा के रूप में सभी जीवात्माओं के हृदय प्रदेश में आत्मा के साथ रहते हैं। वो कीट रहेगा, महामानव रहेगा, सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। इस छठे मंत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक तरीके से देखे। मतलब So we all have eyes, but we don't have vision. हमें आंखें तो दी हुई है लेकिन दृष्टि हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पे क्या बताया कि हम ठीक से देखें। इसका अर्थ यह हुआ कि वह पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुकरण
या अनुसरण करें। जो प्रामाणिक शिक्षक हैं, इस प्रसंग में अनुपश्यति अत्यंत उपयुक्त संस्कृत शब्द है। अनु का अर्थ है अनुसरण करना और पश्यति का अर्थ है देखना। तो उनकी दृष्टि से देखें, उन्होंने जैसे बताया है वैसे देखें। इस प्रकार अनुपश्यति शब्द का अर्थ हुआ कि वह वस्तु को उस रूप में न देखे जिस तरह वह अपनी खुली आंखों से देखता है, प्रत्युत पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करे। भौतिक दोषों के कारण आंखें किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख पाती। कोई तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसने किसी श्रेष्ठ स्रोत से सुन न रखा हो, और सर्वोच्च स्रोत वैदिक ज्ञान है जो स्वयं भगवान द्वारा दिया गया है। वैदिक सत्य गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास और व्यास से उनके कई शिष्यों तक आता है। पहले वेदों के संदेश को अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब लोग अधिक बुद्धिमान तथा प्रखर स्मरण शक्ति वाले होते थे। वे प्रामाणिक गुरु के मुख से मात्र एक बार सुनकर उपदेशों का अनुसरण कर सकते थे। अभी हमारी ऐसी स्थिति है क्या? मैं बताता हूँ कि ऐसे कर क्या हो, तो पूछ जाते प्रभु जी क्या बताया था, तो बताता हूँ कि आप 16 माला कीजिए। तो प्रभु जी 16 माला बहुत होता है, मतलब वो भूल जाते हैं लोग। अभी क्या है, सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन पहले क्या था, एक बार सुन लिया उसको, श्लोक को भी याद रख सकते थे, उसका अर्थ भी समझ लेते थे और उसको जीवन में, इसलिए उनका क्या था, तुरंत कल्याण हो जाता था। आगे बताते हैं कि इस समय शास्त्रों की अनेक टीकाएं उपलब्ध हैं, किंतु उनमें से अधिकांश श्रील व्यासदेव से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, मतलब वो उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। जिन्होंने पहले वैदिक ज्ञान का संकलन किया था, मतलब सोर्स कौन है, श्रील व्यासदेव जी हैं। श्रील व्यासदेव की अंतिम परम पूर्ण तथा भव्य कृति श्रीमद् भागवत है, जो वेदांत सूत्र का सहज भाष्य है। भगवद गीता भी एक कृति है जिसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया और व्यासदेव ने उसको लिपिबद्ध किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है और ऐसी कोई भी टीका जो भगवद गीता या श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के विपरीत है, अवैध है। उपनिषदों, वेदांत सूत्र, वेदों, भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के मध्य पूर्ण साम्य है और किसी को वेदों के संबंध में तब तक किसी भी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक उसे व्यासदेव की गुरु शिष्य परंपरा के सदस्यों से आदेश न प्राप्त हो जाए, जो भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों पर विश्वास करते हैं, जैसे कि श्री ईशोपनिषद में व्याख्या हुई है। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में बताया गया है, जो पहले से मुक्त पद ब्रह्मभूत पर आसीन है और प्रत्येक जीव को अपना ही भाई मानता है, वही उत्तम अधिकारी भक्त बन सकता है। तो अगर हमें भक्त बनना है तो हमें सभी को समान रूप से देखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी दृष्टि राजनीतिज्ञों को नहीं प्राप्त हो सकती, बिकॉज दे डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जो सदैव किसी न किसी भौतिक लाभ से पीछे पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करता है, वह भले ही किसी दूसरे के बाहरी शरीर की सेवा, यश या भौतिक लाभ के लिए करे, लेकिन वह आत्मा की सेवा नहीं करता। अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना है, ऐसे बताया। ऐसे अनुकरण करता नकलची को आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। इस प्रकार भौतिक पक्ष की स्वतः सेवा हो जाती है। फिर से मैं एक बार अनुवाद पढ़ता हूं, सब मेरे पीछे दोहराइए। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उसके उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पे बताया है, और जो भक्तों की 3 श्रेणियां है उसके बारे में भी प्रभुपाद जी ने बताया है। अभी बहुत क्लियर है कि हमारा क्या स्तर है और हमें हमारे स्तर से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए बहुत सरल विधि है। और किसी को हेल्प करेंगे तो हमारा हेल्प,
किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी को प्रॉब्लम है माला करने में, माला करते हैं अभी नहीं हो रहा है, कुछ डिफिकल्टी आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन है मेरे पास। कोई है ऐसे कि जो माला करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो देन यू हैव टू हैव अ पार्टनर। आपको एक ऐसे भक्त का संग करना पड़ेगा कि जिसको आप अकाउंटेबल रहें हर रोज, और उनको अलग से एक 1-to-1 रिपोर्टिंग कीजिए आप। जैसे ग्रुप में रिपोर्टिंग करते हैं ना, उसके बदले आप, जैसे आपके साथ रहते पद्मनाभ कृष्ण प्रभु है, तो उनको आप पर्सनली फोन करके रिपोर्टिंग कीजिए। मैसेज तो करते ग्रुप में, और उनको हर रोज पूछिए प्रभु जी और मैं क्या करूं, कैसे करूं। वो बोलते हैं 1:1 भी चाहिए। तो क्लास टीचिंग रहता है, ग्रुप टीचिंग रहता है, फिर पर्सनल ट्यूशन भी रहता है ना, 1:1 वाला भी रहता है ना, जो घर पे आके पढ़ाते हैं बच्चे को। तो अगर जब हम सिंसियर हो जाएंगे ना तो बहुत इजी हो जाता है। जैसे निरंतर प्रभु है, मुन्ना प्रभु को उठाते हैं रोज फोन करके। हाँ, हो गया ना, अभी आपका उठने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। पर्सनल एक इंडिविजुअल चाहिए। माताओं में ऐसा कोई जिसको प्रॉब्लम आ रहा है? माता ये सब महान है, दे आर बेटर मैनेजर्स। वो घर का भी देखना है और भक्ति की भी करना है, तो लेकिन वो कर लेते हैं। जेंट्स का क्या है, वो कमाने में और उसमें ज्यादा बिजी रहते हैं, तो उसकी वजह से कई बार भक्ति में कई बार समय नहीं दे पाते हैं। तो अगर आपका जप नहीं हो रहा है अच्छे से, टाइम पे नहीं हो रहा है, तो आप किसी एक भक्त को रिक्वेस्ट कीजिए कि प्रभु जी आप मेरा थोड़ा ध्यान रखिए। तो इंडिविजुअली आप उनको अलग से उनके साथ बात करिए कि भाई उठने में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर रीडिंग करने में प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए आप, तो ऐसा इंडिविजुअल हर एक के पास एक सीनियर डिवोटी का कांटेक्ट होना चाहिए, या मित्र का जो समाज स्तर पे उनका भी कांटेक्ट होना चाहिए, कि जिससे वो जल्दी से जल्दी सिंसियरली आगे बढ़ पाए। कई बार क्या, हमारा प्रॉब्लम हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति है वो जल्दी आइडेंटिफाई कर देता है और हमें करेक्ट कर सकता है। हरे कृष्ण। हाँ बोले बोले। अनुसरण और अनुकरण के दो शब्दों का उल्लेख किया था। ये सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, भौतिक जगत या कोई भी हम कार्य करें, वो जो भी चीजें वो आध्यात्मिक में पहले होती है वही भौतिक में होती है। हाँ तो बोले प्रभु जी। इसमें ये बहुत मतलब इसमें कैसे हम खुद पे वॉच रखें। कई बार हम पता नहीं होता है कि हम अनुकरण कर रहे हैं या अनुसरण कर रहे हैं, इसके पीछे पता कैसे चलता है। इसीलिए पुस्तक को पढ़ना चाहिए। साधु, शास्त्र और गुरु बताया जाता है कि आप साधुओं को देखिए, गुरु को देखिए और शास्त्र। तो मतलब आपको, इसलिए मैंने बताया ना कि आपको आपका पता नहीं चलेगा ना, इसे किसी को पूछना पड़ेगा ये सब सही चल रहा है ना, और आप गलत चल रहे होंगे तो आपको थोड़ा बहुत पता तो रहेगा, तो आपको पूछना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे मैं करेक्ट करूं। थोड़ा बहुत आपको भी समझ में तो आता ही है कि थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है, तो आपको क्या है कि आपसे जो इमीडिएट सीनियर है उनका कंसल्ट करना चाहिए कि कहीं तो कुछ गलत हो रहा है, तो आप बताइए कैसे करूं अच्छे से। मतलब कैसा है कि ज्यादातर फिर क्या अनुकरण ही हो जाता है। हाँ, तो अभी जो समझिए कि जो दवाई एक पेशेंट को काम करती है और दूसरे पेशेंट को वही दवाई से कई बार काम नहीं करेगी, तो उसको अनुकरण नहीं करना है। अभी समझिए कि जो मैं भक्ति कर रहा हूँ, जो मैं प्रचार कार्य कर रहा हूँ, तो अभी जैसे मैं एकदम उत्साहित हो गया, जैसे हमारे ऋषिकेश प्रिय प्रभु है, कि मैं भी सब उनके जैसी ही सेवा करूंगा, तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, उनके इतना उत्साह नहीं बना पाऊंगा, मैं थक जाऊंगा। अभी जैसे अभी मेरा अनुकरण करके बोलेंगे मैं भी प्रवचन लूंगा, अभी तो वो हर एक का एक अलग अलग रोल है। तो अनुकरण नहीं, अनुसरण करना चाहिए। तो अनुसरण तभी समझ में आता है कि जब आपके जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जो गुरु हैं, उनसे आप बैठेंगे, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, तो वो विधि है, उनसे आप मिलिए, उनकी सेवा कीजिए, अपने आप को प्रस्तुत कीजिए, तो आपको बताएंगे। तो इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, सिर्फ पुस्तक से नहीं होता है। कई बार नहीं तो लगता है ना कि अरे वो गुरु की क्या आवश्यकता है। गुरु की इसीलिए आवश्यकता है कि गुरु आपको, आपके लिए क्या जरूरी है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, उसके लिए बताएंगे। तो कॉमन प्रोग्राम सबके लिए नहीं चलेगा, वन साइज डजंट फिट ऑल, एक साइज सबको नहीं चलेगा। सबका वो एक्स, एक्सएल, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, सबका कपड़ों का साइज रहता है, वैसे सबका एक स्तर रहता है, और स्तर रहता है उसके हिसाब से ही हम उसको गाइडेंस तो लेना ही पड़ेगा। मतलब हाँ, लेकिन अगर हम पुस्तकें पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा हमें, क्योंकि प्रभुपाद ने पुस्तकों में बहुत सरल बनाया हुआ है। तो जितना हम प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे ना,
मेरा ऐसा गारंटी है आपको कि अगर प्रभुपाद के जितने भी पुस्तक है आप पूरे सब पढ़ लेंगे तो आपके सारे डाउट चल जाएंगे। लेकिन अभी हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम वो अपने आप को इतना फ्री नहीं करते हैं कि सारे पुस्तक पढ़ पाए। हम काफी और कार्यों में अपने आप को उलझ के रखा हुआ है। ऐसा मेरी सोच है। हमारे लिए प्रायोरिटीज अलग है। वी हैव केप्ट आवर प्रायोरिटीज डिफरेंट देन प्रभुपाद्स बुक। काफी ऐसे भक्त हैं कि जो मतलब भागवतम हर 2-3 साल में पूरा फिर से पढ़ते हैं, मतलब 3-4 साल में पूरा भागवतम पढ़ लेते हैं, फिर से पूरा भागवतम पढ़ते हैं। तो ऐसे उनसे हमें इंस्पायर होना चाहिए। जितना हम प्रभुपाद के पुस्तकों का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो ये जो हमारे डाउट्स है कि ये सही है या ये गलत है, वो धीरे धीरे चले जाएंगे। क्योंकि फिर क्या है कि आप करेक्ट स्टेज में ज्यादा रहेंगे, क्योंकि भक्तों के संग में रहेंगे, पुस्तक पढ़ते रहेंगे, तो आपको अंदर से भी प्रेरणा मिलेगी कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं। क्योंकि काफी चीजें सरल रूप से प्रभुपाद जी ने बताई हुई है, और वो चीजों को अभी के समय में आपके परिवेश में उसको कैसे करना है, वो अगर आपको डाउट है तो आपको और भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, किसी को प्रश्न है अभी? ठीक है, हरे कृष्णा।